तो आज बनेगा सूजी गोंद का। हम करते हैं हम यहाँ पर गोंद जो है ना, मेरे पास गोंद और उसका हलवा जो हम बना रहे हैं, सूजी गोंद का हलवा। इसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा बेटा वो दीजिएगा, बनास्पति दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास गोंद मौजूद है। अब हमारे कैमरामैन भाई जरा इसको दिखाएं गोंद को कि ये देखें, इसके पीसेस मेरे पास छोटे छोटे हैं। इनको ये तकरीबन मेरे पास है 2 से 3 टेबल स्पून। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये मेरे पास बनास्पति गर्म हो रहा है। मज़ीद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, जैसे कि तकरीबन 2 टेबल स्पून और शामिल करूँगी ये गैस के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा खुले तेल में घी में अगर आप करेंगे, बनास्पति में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये हो गया। इसके बाद ये मेरे पास जो गोंद रखी हुई है, ये कीकर की गोंद होती है, ये मैं इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको फ्राई करेंगे। जब इसको फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा। उसकी वजह यह है कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये इतनी अच्छी फ्राई होगी नहीं। चलें जी, ये मैं डाल देती हूँ और ये खुद ब खुद फूल जाएगी। ठीक है। अब जब ये फूली भी होगी, जब आप वापस आएंगे ना ब्रेक से, तो ये फूली फाली होगी। ठीक है ना, डन हो गया। ये देखें, ये होना शुरू हो गया। ठीक है, ये वाइट हो रही, इसको मैं फिर निकाल के रख लेती हूँ। फौजी बनास्पति और गोंद ये थी। अच्छा, एक काम कीजिए, थोड़ा सा मुझे फौजी बनास्पति और दे। मैंने ये जिसमें मैंने मखाने फ्राई किए थे और साथ ही जिसमें गोंद फ्राई किया था, उसको भी मैंने बनास्पति को इसमें डाल लिया। यहाँ पर हमारे पास 3/4 कप के करीब है सूजी और 3/4 कप ही हमें चाहिए होगा फौजी बनास्पति। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर और इसको थोड़ा सा हीट दे देते हैं, ज़रा सा पिघल जाएगा। तो ये 3/4 कप जो मेरे पास सूजी है, ये इसके अंदर बस मैं डाल देती हूँ। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा स्लो हीट के ऊपर हमें कुक करना है। हल्की आंच पे मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। भूनने के बाद हम ये चीनी शामिल करेंगे। चीनी जाएगी इसके अंदर 1 कप। चूल्हा तो नहीं जल रहा है? अच्छा सॉरी, मैं जब भी कह रही हूँ, मैं सोचूं मैंने कहा है क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे चीनी डालेंगे 1 कप। ठीक है ना, जहन में रखिएगा कि 3/4 कप सूजी, 3/4 कप बनास्पति, फौजी बनास्पति और 1 कप चीनी। इसके अलावा आधा कप ड्राई मिल्क पाउडर, ये जाएगा इसके अंदर। फिर किस तरह से गोंद को हम शामिल करेंगे ये आप देखिएगा। हल्की आंच पे इसको, दरमियानी आंच के ऊपर इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। हल्का सा भूनेंगे, जैसे इस पर कलर आना शुरू होगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये चीनी शामिल करेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें पानी। अच्छा, पानी जाएगा 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। चीनी का भी अपना पानी होगा। थोड़ा स्लो हीट पे इसको हम कुक होने देंगे। थोड़ा सा कुक हुआ तो हम ये इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। साथ ही ये जो हमने गोंद फ्राई करके रखी है ये डालेंगे। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मखाने हैं। इसके अलावा ये मिक्स बादाम पिस्ते जो भी आप डालना चाहें। भाई हलवा हो, उसमें जो भी कुछ पड़ा होता है ना, अच्छा ही लग रहा होता है, मुझे नहीं औरों को। इलायची है ना, इलायची। चलें, इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर, ये थोड़ा सा। अच्छा, हम कॉलर भी लेंगे, आप बिल्कुल ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करी हूँ ये इलायची पाउडर, ये चला गया। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं कलर चेक करती हूँ, नहीं, अभी इसको कलर और देना होगा मुझे। सही, जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा मैं इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। जी, अब आप बात कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं अवीना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये पूछना था कि ये जो सुहान जी के जो पत्ते हैं, उसके बारे में आजकल नेट में बहुत बता रहे, लेकिन उसके पत्ते हमें कहाँ अवेलेबल होंगे? किसके पत्ते? सुहांजा के जो सड़क पे होते हैं, मोरिंगा एक्चुअली। जी, इसके पत्ते का आप जरा बता दीजिएगा कि वो कहाँ मिलेंगे, आपको और इसका इस्तेमाल बता दीजिएगा। देखिए, इसके इस्तेमाल के लिए तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन मुझे ये वाकई नहीं पता कि इसके पत्ते कहाँ अवेलेबल है। आई एम श्योर कि ये किसी सब्जी वाले से आप कहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको ला के दे देगा। अच्छा। और हमारी टीम कह रही है पंसारी को भी आप जरा टच कर, लेकिन वो ड्राई फॉर्म में मिलेंगे। हाँ, पंसारी के पास तो आपको ड्राई फॉर्म में मिल जाएंगे। अच्छा। और आपने ये कहना चाहते हैं स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बता दीजिएगा। स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम, चले ठीक है, सही। और आपका सवाल है? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है। बस आप जरूर, स्ट्रॉबेरी का मौसम है तो इसकी आइसक्रीम जरूर बताइएगा। जरूर जगह नजर आती है आजकल। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जल्द ही कोशिश करेंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जाने। और ये जो आपने मोरिंगा लीव्स के बारे में कहा है, तो पंसारी एंड वेजिटेबल्स जहाँ से मिलती हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है पंसारी ज्यादा बेहतर है। हाँ, ड्राई फॉर्म में तो डेफिनेटली वही मिलेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हलवे का कलर बहुत अच्छा सा आ गया, खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो गई। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें शामिल करूंगी चीनी। अच्छा, ये चीनी जो है ना,
ये थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से 1 कप इसके अंदर चीनी शामिल कर दूंगी। 1 कप गई इसमें चीनी, फिर जाएगा इसमें पानी, वो भी 1 कप के करीब, ठीक है जी। ये गया इसमें पानी, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। चलो जी, ये देखिए बहुत ही वाह, कितना अच्छा सा एकदम से कलर आ रहा है और एकदम से शाइन आ गई। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का ये हलवा बनने जा रहा है। ये होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको चूल्हे को तेज़ कर देती हूँ ताकि मैं थोड़ी देर के बाद मैं इसमें ये मिल्क पाउडर जो है ये इसमें ऐड करूँगी। एंड में हम इसमें ये जो मेरे पास गोंद रखी हुई है ये डालेंगे और इसको दम पे छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, इसमें से मैं कुछ गोंद यानी इतनी जो है वो बचा लूँगी, ठीक है, ताकि ऊपर गार्निशिंग में काम है। ऊपर जब हम खाते हैं इसको तो क्रंच जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मखाने हैं, बादाम पिस्ते, ये सब चीज़ें इसमें मखाने भी फ्राई किए हुए, मखाने फ्राई किए हैं, वो तो आप कर सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। हल्का सा इसको बनास्पति डालें और कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा इसको मैंने आँच को तेज़ कर दिया और इसको चले जी हो रहा है। अब मैं इसमें ये मिल्क पाउडर जो है आधा कप मिल्क पाउडर कोई भी आप कंपनी का ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ये गया मिल्क पाउडर, इसको भी हम मिक्स करते हैं। अच्छा, अब इस ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बनाएंगे ज़बरदस्त सा जो हमारा कटाकट है, क्योंकि बिरयानी जो है ऑलमोस्ट दम पे आ चुकी है, लेकिन अभी कॉलर है। चलें आप कॉलर से बात कीजिए, मैं जब तक इसको मिक्स कर रही हूँ। परवीन आंटी फाइनली हमारे साथ लुकमी का इंतजार करते करते थक गए, जिसे लुकमी बनी थी, आज हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? और बस ऐसी है, डामाडोल है। बहरहाल मैंने जो इसका फोन किया है, मैं 2 रोज से कोशिश कर रही थी कि मैं समीना का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मेरी फरमाइश पूरी की। हालांकि उनके हाथ में तकलीफ, और जब वो बेल रही थी उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि थोड़ी तकलीफ हो रही, लेकिन क्या लुकमी बनाई है और क्या चीज। बहुत शुक्रिया। परवीन आंटी, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस है आपकी लाइन में। आप प्लीज दोबारा ट्राई कर लें कि आपसे बात हो जाए, या फिर अगर आपकी बात हो गई तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। शुक्रिया। और इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ज़ाहिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जो फरमाइश करें, लेकिन थोड़ा लेट हो गए इसलिए हम माजरत खाएँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैं इसमें डाली हूँ, ये गए चारों मगज़। ये बहुत हेल्दी हलवा है, ज़रूर बनाइए घर में। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाली है। ये गई इसके अंदर गोंद, और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करके धीमी आंच के ऊपर इसको हम रख देते हैं। अच्छा सा ये दम पे आ जाएगा। सॉरी, पहले मैं तेज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये एक ऐसा हलवा है, मतलब लगता है कि वो जब जितनी ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं वो ज़रूर खाएं, आफ्टर डिलीवरी ज़रूर खाएं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको भी दीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। आप शुगर थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है उस हिसाब से, लेकिन बहुत हेल्दी और ज़बरदस्त आपको सिखा रही हैं कि किस तरह से बना सकते हैं। पंजीरी में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन पंजीरी का शॉर्ट फॉर्म लगा मुझे, है ना? गीला, पंजीरी गीली हो गई। हाँ, ये वो सीन है इसका, बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसको हम मिक्स करके मैंने रख दिया। अब मैं इसको दम पे छोड़ दूंगी। तो ये जब गोंद इसके अंदर मिलेगी तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। ये हो गया। ये मैंने थोड़ी सी बचा ली है जो मैं गार्निशिंग में यूज़ करूंगी। ये मेरे पास आप देख सकते हैं थोड़े से रखे हुए हैं यहाँ पे मखाने और ये मिक्स मेवा, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा चारों मगज़ भी शामिल कर दिए। और इसको मैं कवर कर दिया। आप ये चेक करें, ये हलवा आप चेक करें कितना कोई शानदार सा ये तैयार हो चुका है। इसको मैं इसमें निकालूंगी, ऊपर से जब गार्निशिंग करूंगी तो बेहतरीन हो जाएगा ये। इसका चूल्हा मैं ऑफ कर देती हूँ। फ्लेम हमने कुछ नहीं किया, बस निकाला। ऊपर से हमने जो गोंद फ्राई हुई थी वो डाली, और जो मखाने थे वो डाले, बाकी बादाम पिस्ते और चारों मखाने।